Hello everyone. I wish you a happy new year, very prosperous new year 2026. Especially from Geological Fraternity, I would like to express my sincere thanks to all my viewers. So in this context, presently I'm going to discuss about Bayanoko RMR deposit. देखो ये बहुत important है because एक एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन पूरा दुनिया हिला दे सकता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बायानोको। बीइंग ए जियोलॉजिस्ट ये सभी का ड्रीम होता है लाइफ में ऐसा कुछ एक डिपॉजिट प्रूव कर देंगे जो पूरा दुनिया को हिला के रख देगा। तो ऐसा एक डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे जो बायानोको है ना। चाइना आज आर्यन रियर एलिमेंट्स के लिए इतना डोमिनेट है, पूरा दुनिया का 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक माइन से हो जाता है। दैट इज बायानोको माइन जो है ना, चाइना में स्थित है। उसके बारे में करेंगे। देखो हम लोग काम करते करते फटाक से अगर बाई चांस ऐसे करके एक्सीडेंटली होता है डिपॉजिट प्रूफ ना, सो एक कंट्रीब्यूशन पूरा दुनिया चेंज कर सकता है। आप सोचो आज के दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्या डिमांड है। कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एयरक्राफ्ट कहाँ नहीं है यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी में यूज है। एंड वो सब कुछ के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है? चाइना। एंड स्पेशली बायानोको माइन से 40% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ सर्विस आता है। आप सोच के देखो तो वो क्या फॉर्चुनेट वक्त है जो लोग उस डिपॉजिट में काम किया। तो एक नॉन डिपॉजिट को कैसे क्या सेटिंग है वो जानने से उसी का सिमिलरिटी कहाँ और मिल सकता है सोच सकते हैं ना जियोलॉजिस्ट लोग। मिलेगा भी यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हर जगह पे दुनिया में एक ही यूनिक ऐसा होता नहीं है। यूनिक हो सकता है लेकिन उसका सिमिलर जो सेटअप है, कुछ कुछ सिमिलरिटी, कुछ कुछ प्रिंसिपल मैकेनिज्म वो तो रहेगा। अब देखो पहले फिर देखना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। बायानोको माइन का जो है ना, एक्चुअली मंगोलिया नाम है, इनर मंगोलिया बोल के ऑटोनोमस रीजन है, दैट इज ऑफ कोर्स विद इन चाइना ओनली। तो उसमें स्थित है, मैप में दिखाऊंगा। एंड वो चाइना का बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल का डोमिनेंस के लिए आज ये हिस्ट्री है। ये बहुत पुराना चीज नहीं है, 1950s के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। 1927 में फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था। मैं सब चीज डिस्कस करेंगे। देखो चाइना बहुत न्यू कंट्री है, एज में इंडिया से भी यंगर है। ऑलमोस्ट 2-3 साल का बड़ा भाई है ना इंडिया। इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हुआ, एज ए कंट्री बना। नेशन बिल्डिंग ऑफ कोर्स चाइना बहुत प्रॉपर तरीका से किया, हम लोग उतना प्रॉपर तरीका से कर नहीं पाया। मुझे बोलने में कोई दुख नहीं है, जो फैक्ट है ना। अननेसेसरी कोई डाउट नहीं रखना है कि चाइना इज डेवलप्ड नेशन, मच मोर डेवलप्ड, लेस करप्टेड देन अस। वो सब चीज में घुसने का जरूरत नहीं। मैं कोई फालतू आर्गुमेंट सुनूंगा ही नहीं। इंडिया से चाइना इज बेटर कंट्री है, बट दुश्मन फुस्मन वो सब चीज कुछ नहीं है। अच्छा बात को अच्छा बोलना है, खराब को खराब बोलना है। सो इंडिया का बहुत सारा चीज है जहाँ पे चाइना को देख के स्टडी करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं, है ना। साइंटिफिक चीज में वो चीज जानना है कितना चीज लॉजिकल है। सो बायानोवो माइन चाइना का नॉर्दर्न पोर्शन में, जिसमें बाओटाओ बोल के एक शहर है चाइना का, उसको रेयर अर्थ कैपिटल बोला जाता है आज। ठीक है, ये एक कोट के साथ शुरू करते हैं, इसीलिए मैं हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो देखो द मेन स्टार्टा विद इन द माइनिंग एरिया इंक्लूड नियो आर्कियन। आर्कियन से लेके एकदम इवन इवन प्रोटोजोइक के बाद फेनोजोइक का इनिशियल फेज तक डिपॉजिट्स का डिफरेंट इवेंट्स रिकॉर्डेड है। अब देखने से हैरान होगा, इतना मल्टी एपिसोड है जो डिपॉजिट है, इतना सारा डिफरेंट टाइप का फेनोमेना हुआ ना, इतना डिस्टरबेंस, वो इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी डिपॉजिट पकड़ने के लिए क्या क्या व्हाट शुड बी लुक फॉर? वी शुड लुक फॉर द फर्स्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिस्टरबेंस, व्हाटएवर टेक्टोनिक एलिमेंट्स, फीचर्स, है ना। फिर फ्लूइड, है ना। कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए कोई भी जो रेयर अर्थ का सप्लाई होना है ना, तो 4P फैक्टर में जब बोल रहा था, प्रोविनेंस, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर सेटअप, देन प्रॉपर फ्लूइड मैकेनिज्म, प्रॉपर पोरोसिटी परमेबिलिटी। 4P फैक्टर क्या है? प्रोविनेंस, पोरोसिटी परमेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड प्रिजर्वेशन। ये मंत्र है ना। तो हर जगह पे जितना ज्यादा डिफरेंस, रिएक्टिवेशन, डिस्टर्बेंसेस होगा वो उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एनीवे द मेन स्टार्टअप विद इन माइनिंग एरिया इंक्लूड नियो आर्कियन। नाम थोड़ा याद रख सकते हो, स्टेरेंसन ग्रुप, उतना याद नहीं रखने से भी चलेगा। आपको प्रिंसिपल समझना है ताकि सेम
फंडामेंटल चीज को आप दूसरा जगह पे लुक फॉर, यू कैन लुक फॉर दोस टाइप्स ऑफ सेटिंग्स और दोस टाइप्स ऑफ मिनरल असेंबलेजेस और दोस टाइप्स ऑफ अल्टरेशंस, मेटासोमेटिज्म, सो मेनी इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, अब देखते रहो कितना अच्छा है। पहले बेसिक चीज देखो, कहाँ लोकेशन है। ये तो आपको चाइना का मैप पता चल गया, जहाँ पे मैं कर्सर दिख रहा हूँ, उसका नॉर्दर्न पोर्शन में, ये तो मंगोलिया है। तो ये आप जो बोल रहे हो ना, बायोनोवो का जो सुपर जायंट मेनली रेयर नायोबियम एंड आयरन का, मेनली आयरन के लिए शुरू हुआ था, एंडोजेनिक प्रोसेस से मेनली प्रेरित है। एंडोजेनिक मतलब क्या है, इंटरनल प्रोसेस। एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक दो टाइप का प्रोसेस होता है, दैट मीन्स तो या फिर प्लूटोनिक, या जो एक तो हाइपरवाइसल होता है ना, वो सब जो अर्थ का नीचे का पार्ट है, उधर से हाइड्रोथर्मल या एंडोजेनिक जो फ्लूइड्स होता है ना, मैं पहले डिस्कस काफी किया हूँ ना आपको। हाइपोजीन एंड सुपरजीन सेम चीज है। सुपरजीन मतलब सरफेशियल और हाइपोजीन मतलब फ्रॉम इंटीरियर फ्रॉम ऑफ अर्थ। सिमिलरली प्राइमरी और सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट, प्राइमरी मीन्स अर्थ का नीचे बिलो वाटर टेबल, सेकेंडरी मीन्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। एक्सोजेनिक एंडोजेनिक वैसा करके समझना। सो एंडोजेनिक कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का फ्लूइड मूवमेंट होता है। फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ऐसा देखो ये बायन वो है, एंड जो इनर मंगोलिया बोलते हो ना, ये इट इज एन ऑटोनोमस प्रोविंस, नॉट मंगोलिया एग्जैक्टली। देखो लोकेशन चाइना के अंदर ही है, तो उसका जूम करो फर्दर, ये देखो ये दो मेन, ये दो पॉइंट पूरा दुनिया को हिला दिया। अब सोच सकते हो क्यों मैं इतना आश्चर्य, इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। यही तो है ना, पिट माइन ओपन पिट, ये दो माइन बस खत्म, दुनिया को पूरा हिला दिया। और ये जब जो जो आदमी डिस्कवर किया, जितना जियोलॉजिस्ट, वो कितना फॉर्चुनेट है, ये सोचो। थोड़ा काम करके एक ही जाएगा दुनिया का पॉइंट, वो पॉइंट नब्स पकड़ लिया तो दुनिया पूरा तुम्हारा। सो इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आरएमआरई। आरएमआरई क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ नायोबियम भी मिलता है। एंड शुरू में ये 1927 में एक्चुअली आयरन के लिए शुरू हुआ था। एक्चुअली इट वाज डिस्कवर्ड एज एन आयरन और डिपॉजिट। हालांकि इधर रिमोट सेंसिंग का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो थोड़ा। ये जो लाल लाल है फॉल्स कलर कंपोजिट में क्या होता है, वेजिटेशन होता है ना, ठीक है। ग्रासलैंड को ब्राउन दिखाया गया है ना, मेन रोड को ब्लैक दिखाया गया है, वाटर सरफेस को ग्रीन दिखाया गया है, ऐसा करके इधर रखा हुआ है। सो टू सर्कुलर ओपन पीट माइंस आर विजिबल, ठीक है। टेलिंग पॉइंट्स भी इधर है। सो मेन चीज जो मैं बोलना जा रहा हूँ, 27 में मेनली आयरन ओर के लिए हुआ था शुरू। बाद में 1936 आफ्टर 10 इयर्स और 9 इयर्स में क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिला। फिर नायोबियम मिल रहा है 1950s के टाइम से, ठीक है। तो ओवरऑल आज के जमाने में 40 मिलियन टन के ऊपर, ये तो और अपडेट हो सकता है रिसेंट पास्ट में, चाइना कितना डिस्क्लोज पूरा चीज करेगा या नहीं करेगा, जितना अवेलेबल है रिसेंट पास्ट का उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ। 3 to 5.4% टोटल आरई का है। आरई को एक साथ बोला जाता है, ये सब प्रीवियसली 2 वीडियो बना है, उसमें है, आपको पता चल जाएगा। एंड 1 मिलियन ऑफ नायोबियम ऑक्साइड है। नायोबियम के साथ टेंटलम भी इन जनरल मिलता है, उस सब में भी बात करेंगे। आरई का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर है एक्चुअली। कुछ भी कोई भी जियोलॉजिस्ट का ड्रीम होगा फ्यूचर में आरई में काम करना। सो द डिपॉजिट आल्सो कंटेन्स एन एस्टिमेटेड 130 मिलियन टन्स ऑफ फ्लूओराइड। सो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लूओराइड डिपॉजिट भी यही है, बाई प्रोडक्ट का गेम है एक्चुअली। सो बायोनोवो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन आरई डिपॉजिट, दुनिया का 40% तो सप्लाई करता ही है। अब टेक्टोनिकली देखो, दिस डिपॉजिट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न मार्जिन, जब मैं बोला नॉर्थ चाइना टेक्टोन का नॉर्दर्न मार्जिन में, एंड एडजेसेंट टू जिंग एंड मंगोलियन ऑरोजेनिक बेल्ट। सो एक्चुअली क्रेटोन एंड ऑरोजेनिक बेल्ट, क्रेटोन का बाउंड्री में ही तो होता है ना मोबाइल बेल्ट, ऑरोजेनिक बेल्ट। सो वैसा क्रेटोन का टर्मिनल पोर्शन में, ट्रांजिशन जोन में, एंड इधर बहुत सारा जगह पे ओफियोलाइट्स मिलता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक फ्यूचर टाइप का कंडीशन भी बोल सकते हो, ठीक है। मेनली एक ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट, जहाँ पे दो प्रोटॉन एक सबमर्ज करता है, एक दूसरे से कोलाइड होके फर्दर फ्यूचर बन गया। सो जो लिनियर जोन है ना, उसको मोबाइल बेल्ट बोला जाता है, या डिफॉर्मेशन बेल्ट, ऑरोजेनिक बेल्ट बोला जाता है। सो प्रोटोजोइक एक ऑरोजेनिक बेल्ट है, दो फ्यूचर का टर्मिनल में, जो पेट्रोन का टर्मिनल नॉर्थ चाइना के टर्न, उसका दूसरे का नाम है साइबेरियन पेट्रोन जो हुआ था। एंड उसमें क्या हुआ, ये मल्टी एपिसोडिक है, जो विल्सन साइकिल जानते हो ना। सो 2 पेट्रोन मार्च करेगा, फिर धीरे धीरे
स्टिच अप हो जाएगा, उसके बाद अगेन खोल सकता है रिप्ट के हिसाब से, या बात तो टोटली ओपन हो सकता है उस टाइम। ये रिप्ट भी बहुत सारा फेज में फर्दर रिप्टिंग हुआ। सो देखो कितना बार रीएक्टिवेशन, रिप्टिंग ओपनिंग क्लोजिंग, इतना कुछ इवेंट्स का एक साथ हॉच पॉच कंट्रीब्यूशन है, फाइनल प्रोडक्ट है ये डिपॉजिट। जितना झमेला होगा, जितना टाइप का फ्लूइड मोबिलिटी होगा, जितना हॉच पॉच होगा ना, वो सब जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं थियोरेटिकली फ्रेश सैंपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश सैंपल? इट्स मीनिंगलेस एनी मोर एट दिस मोमेंट। अभी सोचना चाहिए, बच्चा जैसा थियोरेटिकल जो स्टूडेंट बोलता है ना फ्रेश रॉक कलेक्ट करना है, वैसा करके नहीं, एक्सप्लोरेशन में थोड़ा सोचना है। वो फ्रेश फ्रेश का क्या मतलब है? फ्रेश अल्टीमेटली तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट डिफॉर्म, मोस्ट ऑल्टर्ड, मोस्ट ये उस टाइप का जगह पे ही माल ज़्यादा बनने का चांस रहता है। तो अभी से वो सब बायस प्रेजुडिस चीज़ छोड़ना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को। ऑफकोर्स जो एकेडमिशियन है वो सरफेस फेस सैंपल को देखना चाहता है क्योंकि ओरिजिनल क्या चीज़ है, लेकिन एक्सप्लोरेशनिस्ट को भी वैसा करके बायस होने से नहीं होगा। डिपेंड करता है ना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फ्रेश फ्रेश फ्रेश, बहुत सारे लोग देखते हैं फ्रेश 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 करते रहते हैं। सैंपल को सैंपल के हिसाब से सोचना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचना है। ऑल्टर्ड हो गया मतलब यूज नहीं है क्या? ऑल्टर्ड होने से क्या ऑल्टरेशन? ऑल्टर्ड पोर्शन में ही तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ना। तो वो सब चीज़ को सोचना है, पहले जोन करो, मार्क करो, उसके बाद कौन सा चीज़ को सैंपल कर रहे हो, ऐसा ही सैंपल करना है ऐसा नहीं। पर्पस, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिकेशन, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, बहुत सारा चीज़ के बाद सैम्पलिंग होता है। सो एनीवे, तो ये सब चीज़ बहुत फंडामेंटल जगह पे कभी कभी मैं देखा हूँ इन माई लाइफ, वट एवर वेर एवर आई हैव कम अक्रॉस, मैं छोटा छोटा चीज़ को नोटिस करके मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का। तो होस्ट स्ट्राटा जो है देखो, क्वार्टजाइट, स्लेट, लाइमस्टोन, तो ये सेडिमेंट्री है। तो मिक्स्ड बोल रहा हूँ ना, इसमें फिर अल्कलाइन मैग्नेटिज्म होगा क्योंकि रिफ्टिंग हो रहा है, एंड उसके पहले आपका सबडक्शन हुआ है, तो कितना हौच-पौच है। तो जैसा सेडिमेंट भी है, उसके बाद हाइड्रोथर्मल है, प्लूटोनिक कंट्रीब्यूशन है, सब चीज़ का मिक्स्ड होके खिचड़ी बना है बोल के इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक छोटा एरिया में इतना बड़ा इवेंट, इतना कुछ अनस्टेबिलिटी, इतना कुछ होना, मतलब ही वो बहुत बड़ा तुमको इवेंचुअली डिपॉजिट देगा, ये याद रखो। सो बिसाइड्स clear feature of hydrothermal mineralization, the deposit also exhibit magnesium, iron, sodium, देखो सोडियम एंड फ्लोरीन मेटासोमाटिज्म। मैं सब चीज़ को धीरे धीरे बात करेंगे। एंड डिपॉजिट का जो एज है, एज भी एक पर्टिकुलर एज बोल के फायदा नहीं, ये मल्टी एपिसोडिक डिपॉजिट से कभी फ्लोराइड में देते हो, जो इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है ना, बाई प्रोडक्ट्स, हर चीज़ एक ही साथ नहीं हुआ, ठीक है। सो मल्टी एलिमेंटल डिपॉजिट है ये। तो देखो एक ही इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में कितना कुछ मिल सकता है, दुनिया एक कंट्री को रीच बना देगा, पूरा दुनिया को झुका देगा इसके सामने। और ये के लिए हम लोग डिपेंडेंट है, ये तो मानना पड़ेगा ना चाइना के ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस। सो इसका 1200 मिलियन ईयर से लेके 402, मतलब फेनोरोजोइक में भी बाद में डीएक्टिवेशन कुछ ना कुछ इवेंट्स हो, सब चीज़ धीरे डिटेल में अच्छी तरह बात करेंगे, इसको जस्ट हाईलाइट नाउ। फर्स्ट जियोलॉजी देखो, जियोलॉजी के बाद धीरे धीरे करें। ये चाइना का डिपॉजिट है, हमको क्या फायदा जियोलॉजी जान के, ऐसा नहीं है। आपको जियोलॉजी के नाम स्ट्रैटेजी याद रखने का जरूरत नहीं, आपको सेटिंग याद रखो, दैट इज गुड इनफ। तो सेम टाइप का सेटिंग आपको समझना चाहिए क्यों इतना कुछ हुआ था उधर, तो एटलीस्ट देखो पता चलेगा। ये जो चाइना का फर्स्ट मैप दिखाया था, चाइना का नॉर्दर्न पार्ट, उसी का जूम्ड इन वर्जन, उसमें देखो कितना सारा, मैं इसी तरीके से बोलता हूँ, इतना सारा फॉल्ट है, देखो लाल लाल कलर का सब मेजर फॉल्ट, थ्रस्ट, शेयर जोन्स, ये सब है, मान टेक्टोनिक लाइंस है। देन मेसोपोटामिक रिफ्ट सिस्टम है, ये येलो कलर, ये सब रिफ्ट रिलेटेड रॉक्स है ना। विद इन दैट उसके बाद मैप में तो सब हचपच हो गया ना, क्योंकि टाइम अलग अलग का है, लेकिन एक के ऊपर एक सुपरपोज्ड हुआ। तो मेसोपोटामिक रॉक, रिफ्ट रॉक के ऊपर क्या हुआ, उसके बाद आर्कियन, देखो ये एक्चुअली ये मैप मैं दूसरा एक पब्लिश पेपर से लिया, तो उसका एक इंडेक्स लीजेंड प्रॉपर वे में रखा नहीं, होल्डर से यंगर होना चाहिए, ये लोग वैसा सुंदर तरीके से रखा नहीं। तो सबसे फर्स्ट आर्कियन होना चाहिए, उसके बाद पैलियो मेसो नियोपोट्रोजोइक होना चाहिए। सो ये आर्कियन टू पैलियोपोट्रोजोइक बेसमेंट सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद रिफ्ट सिस्टम। एनीवे ये कलर के वाइज आप देख लो कितना टाइप का रॉक का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो एक ही जगह पे इतना सारा रॉक, मतलब एक के बाद एक इम्प्लेस्ड हुआ है,
एंड इवेंचुअली सेडिमेंटेशन भी हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक का भी बहुत सारा, ये जो नियो प्रोटोजोइक कवर सेडिमेंट्स है ना, ये सब नियो प्रोटोजोइक और डिटेल मैप होगा तब अच्छा दिखेगा। ये सब मैपेबल यूनिट नहीं, इतना छोटा जगह को जूम करने से आपको पता चलेगा। एंड इसको ये लोग डिवाइड किया था, ये लोगों का कंट्री का डिटेल स्टडी के लिए एक एक फॉन्ट का नाम दिया है, 1 2 3 करके जोनेशन किया है। मुझे उतना डिटेल का आपको घुसने का जरूरत नहीं, लेकिन इतना याद रखो ये एक फ्यूचर जोन जैसा टाइप का सेटअप है, लेकिन बहुत सारा रिएक्टिवेशन, सब्सिक्वेंटली मेटासोमेटिज्म, रिफ्टिंग, बहुत सारा चीज का हौच पौच है, इतना याद रखो। द डिपॉजिट हैज एक्सपीरियंस्ड कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक इवोल्यूशन सीन्स प्रोटोजोइक। देखो आर्कियन तक स्टेबल था, क्रेटोनिक पार्ट था, उसके बाद क्या हुआ, क्रेटोन का ब्रेक डाउन हो रहा है, डिफरेंट टाइप का ऑरोजेनी होता है ना, जैसे कि केनोरा नोरोजेनी, हार्टसोनिया नोरोजेनी, ग्रीन विले ऑरोजेनी, देन पैन अफ्रीका नोरोजेनी, उसके सब्सिक्वेंट फेनोजोइक ऑरोजेनी, इतना सारा ऑरोजेनी जिसको प्रोडक्ट फाइनली आज देख रहे हो आप एक जगह पे। तो इतना एक बार टूट रहा है, सुपर कॉन्टिनेंट बन रहा है, फिर टूट रहा है, ये सब गोंडवाना ब्रेक डाउन हो रहा है, सब चीज एक साथ होकर फाइनल प्रोडक्ट आज देख। सो द प्रोलॉन्ग टेक्टोनिक evolution gave rise to complex geological geochemical characteristics of the deposits। जनरली क्रेटोन में क्या है ना, क्रेटोन ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहता है, क्योंकि ये स्टेबल पार्ट रहता है, टेक्टोनिकली स्टेबल पोर्शन रहता है जो अर्थ क्रस्ट का प्रिजर्व रहता है बहुत जहाँ पे। लेकिन मोबाइल बेल्ट में ज्यादा फोल्ड एंड थ्रस्ट मिलता है, लेकिन ये क्या है, क्रेटोन मार्जिन है, तो एक ट्रांजिशनल जगह है। एंड मोर ओवर ट्रांजिशनल जगह विल्सन साइकिल क्या, जहाँ पे तुम एक बार जुड़ गया, एक ब्रिक को अगर तोड़ के फिर डेंड्राइट गम से ग्लू से चिपका दिया, बाद में थोड़ा सा हिट करने से वही से फटेगा ना। तो सिमिलरली जो सब वीक जोन दुनिया में था वही ज्यादा वीकनेस रह ही जाएगा, उधर से ही जाता ब्रेक डाउन एंड अगेन चिपकना, ये सब होते रहेगा। मेरा लैंग्वेज पार्डन, मैं जस्ट हिंदी उतना जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये विजुअलाइज कर, तो इसीलिए जो जो चीज डिफॉर्म्ड है वो और ज्यादा डिफॉर्म्ड होने वाला है, ये याद रखो। सो ओवरऑल देखो कितना हॉच पॉच है, यही है जो डिटेल में है बायोनोबो डिपॉजिट का। उसमें देखो क्या क्या नहीं है, टर्शियरी सेडिमेंट्स है, क्वाटरनरी सेडिमेंट्स है, ये सब देखो सेडिमेंटरी बेडिंग जैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफॉर्म्ड है बिकॉज सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुआ, बहुत सारा अल्टरेशन हुआ, बहुत सारा एपिसोडिक फ्लूइड मूवमेंट हुआ, मेटासोमेटिज्म हुआ, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म एंड मेटासोमेटिज्म बहुत डिफरेंट चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है, लेकिन इसमें फ्लूइड कम इनटू पिक्चर। सो इधर ये चीज, ये जगह बहुत ज्यादा मोटासोमेटिक फ्लूइड द्वारा कंट्रोल्ड है, ये याद रखो, ठीक है। क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक है, लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म भी नहीं हुआ, बहुत सारा जगह सेडिमेंटरी रॉक ही है, लेकिन फ्रैक्चर से बहुत सारा मेटामॉर्फिक फ्लूइड आया, जुवेनाइल फ्लूइड भी आया, दैट इज मैग्मेटिक फ्लूइड, एंड मेटासोमेटिक फ्लूइड भी आया, अल्टरेशन भी हुआ सब्सिक्वेंटली। सो अल्टरेशन एंड मेटासोमेटिज्म मैं पहले ही बोला क्या होता है डिफरेंस। मेटासोमेटिज्म में मेटामॉर्फिक फ्लूइड रोल प्ले करता है। मेटामॉर्फिक फ्लूइड क्या है, जो हाइड्रस मिनरल डिहाइड्रेट होने के टाइम पे क्या होगा, जितना फ्लूइड निकल के आएगा वो फ्लूइड फर्दर जिसको इंजेक्ट करेगा या अफेक्ट करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम। और फ्लूइड मतलब हमेशा मेटामॉर्फिक कंडीशन में ज्यादा फ्लूइड मतलब लिक्विड स्टेज मत सोचो, है ये सब स्टीम या वेपर स्टेज में CO2 मेटासोमेटिज्म, CO2 घुसते रहेगा, जैसे कॉल फेनिटाइजेशन भी बोलते हैं ना। तो ये डिफरेंट टाइप का होता है, स्कार्न बनता है, हाँ। सो ये मेन बॉडी में बहुत सारा चीज मिलता है, जैसे कि मेन शुरू हुआ था आयरन सोच के, आयरन जहाँ जहाँ है ना वो सब चीज को इतना इजी सस्ता है बोल के नेग्लेक्ट नहीं करना। आयरन के आसपास में जहाँ बहुत ज्यादा फेनिटाइजेशन होता है, जहाँ पर बहुत सारा मल्टी इवेंट्स हुआ है, या फिर अल्कलाइन मैग्नेटिज्म, कार्बोनेटाइट का जैसा कुछ दिख रहा है, कार्बोनेट दिख रहा है, हमेशा थोड़ा याद रखो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये एक छोटा सा चीज से बहुत बड़ा डिपॉजिट प्रूव हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है। आप अच्छी तरह करो, कोई बड़ा बड़ा ब्रांडेड जियोलॉजिस्ट वाले कुछ नहीं होता है, सभी का हाथ में रहता है पावर। आप अगर अच्छी तरह करोगे आपके हाथ से बहुत कुछ आ जाएगा। सो गेट मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद देखो जियोलॉजिकल जो स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम है वो आपको याद रखने का जरूरत नहीं, लेकिन इतना देख लो नाम, तो आप उधर काम करने से आपको याद रह जाता है कि आप तो उधर काम नहीं किया, लेकिन सब चीजें क्या नहीं है ये चीज याद रखो। मिग्माटाइट है, बायोटाइट ऑनप्लाइन नाइस है बेसमेंट प्रोविंस में, उसके बाद धीरे धीरे मेटासोमेटिक
इवेंट्स रिलेटेड सेडिमेंट है, मेटासोमेटाइज्ड सेडिमेंट बोल सकते हो, सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन सिल्ट बियरिंग, मैं जस्ट ऐसे ही गो थ्रू, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। सो इतना सारा टाइप का चीज है ना। मेन जो चीज है सभी रॉक, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटिंग के लिए जो हुआ ना, आपको ये जो डिफरेंट डेटिंग किया, जितना ज़्यादा मटेरियल था सभी का इवेंट्स को आप एक रिलायबल वे में कितना अच्छी तरह देखो हिस्टोग्राम में प्लॉट करके मेजर इवेंट्स को दिखाया। जैसे कि इधर 280 मिलियन ईयर के आसपास में सबसे मैं ओल्डर से यंगर जाता देखो 2600 न्यू आर्कियन आर्कियन प्रोटोजोइक बाउंड्री के टाइम पे ज़्यादा कुछ झमेला नहीं था, देखो स्टेबल टेक्टोनिक रॉक सीधा। उसके बाद बेसमेंट फॉर्मेशन बोल रहा है इधर का जो लेटेस्ट जो इवेंट्स है मैक्सिमम देखो पर्लियो प्रोटोजोइक के टाइम का ही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा झमेला का चीज़ नहीं है, देखो बेसमेंट फॉर्मिंग पीरियड्स है ना। उसके बाद देखो एक इवेंट्स आया जिसमें डोलोमाइट कार्बोनेटाइट एंड कार्बोनेटाइट डाइक, ठीक है। देखो प्रोटोजोइक एक ऐसा इवेंट्स है पैलियो प्रोटोजोइक टू मेसोप्रोटोजोइक। देखो हमारा इधर भी रिफ बेसिन में जो इंडिया में सब बेसिन में क्या होता है प्राइमरी डोलोमाइट बनता है। आज जो बनेगा नहीं, उस टाइम बनना पॉसिबल था, जो जियोकेमिकल सेटिंग था, अर्थ का जो जियोकेमिस्ट्री था, अर्थ का जो एनवायरमेंट कंडीशन था, उधर प्राइमरी डोलोमाइट बनना पॉसिबल था। इसके में मैं बहुत काम किया, पेपर भी आप बहुत सारा लोग काम किया, नॉट ओनली मी। सो वाई प्राइमरी डोलोमाइट वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। तो हमेशा प्राइमरी डोलोमाइट उस टाइम बनता था, आज बनना पॉसिबल नहीं है। अभी कार्बोनेट या लाइमस्टोन का डोलोमिटाइजेशन होगा, उस टाइम प्राइमरीली CaMgCO3 बोल के डोलोमाइट बन जाता था। वो सिचुएशन की है उसमें मैं घुसूंगा नहीं, उसमें मैं काफ़ी डिटेल बहुत सारा काम है, डाइवर्ट हो जाएगा। सो ये डोलोमाइट का एज है, लेकिन ये डोलोमाइट जो है एक जगह पे सेडिमेंट्री जैसा लगेगा, कहीं पे वॉल्केनिक जैसा लगता है, इस जगह बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आप कोई भी बायोनोवो का डिपॉजिट का करोगे पता चलेगा, तो डिफरेंट ओपिनियन है। एक्चुअली मैं जितना देखा हूँ ये सब सेटअप में मिक्स प्रोविनस होता है। एक्चुअली कार्बोनेट है, कार्बोनेट उस टाइम का प्रोटोजोइक का नॉर्मल सेडिमेंट्री कार्बोनेट है, लेकिन उसमें ड्रिफ्ट में अल्कलाइन वोल्केनिज्म भी होता है, अल्कलाइन मैग्माटिज्म। उसमें क्या होता है वोल्केनिज्म नहीं, कार्बोनेटेड का ओनली वन वोल्केनिज्म दिखा गया आज तक, तांजानिया में ही है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ओल्डोनियो लिंक है। अदरवाइज एवरीवेयर मेटासोमेटिज्म या कार्बोनेटाइट का फ्लूइड आता है, स्मॉल स्मॉल पैची टाइप का, वोल्केनिज्म नहीं होता है। सो कार्बोनेटाइट एंड कार्बोनेट डिफरेंट है। कार्बोनेटाइट बोलने से जनरली एक इग्नियस रॉक का चीज है, ठीक है। लाइमस्टोन डोलोमाइट कार्बोनेट है, दैट इज सेडिमेंटरी, ये याद रखो। Then further subsequently both the things can be converted metamorphically into marble, that is different thing. But formation period of dolomite and carbonatite dike दोनों चीज एक साथ है, एक ही टाइम पे हुआ है। आप देखो दैट मीन्स ये रिफ्ट सेटिंग पता चल रही, इस टाइम पे एक रिफ्ट हुआ है। तो मैक्सिमम प्रोटोजोइक रिफ्ट बेसिन इंडिया में भी वैसे ही ग्रीनविले ऑरिजिन के आसपास में हुआ था ना, तो रिफ्टिंग है ये 1400 मिलियन ईयर्स के आसपास में, जो मेन ग्रीनविले ऑरिजिन या इंडिया में जिसको ईस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं ना, ऑरिजिनिक इवेंट्स, वो सब टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारा रिफ्ट बेसिन बना था, मेसोपोटामिक रिफ्ट है, उस रिफ्टिंग फिर रिफ्ट का क्लोजिंग, ये सब एक बड़ा बड़ा इवेंट्स था ग्रीनविले ऑरिजिन के टाइम का आसपास। सो उसमें बहुत कार्बोनेट आया था। उसके बाद देखो एक हार्टस ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 720 एकदम नियोपोटोजोइक के आसपास में देखो है ना इवेंट्स हुआ है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल कोलिशन, ये जो लेटेस्ट जो जीसी के लिए बोल रहे हैं ना इसको फ्यूचर, जो क्योंकि बहुत सारा स्पोरेडिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूफियोलाइट मिलते हैं इस सब एरिया में। एंड देन अर्ली पैलियोजोइक इंट्रूसिव मैग्माटिज्म 280, इतना तक इवेंट्स हुआ है, देखो कितना सारा हॉचपॉच है। तो उसके बाद देखो आप सिंपल वे में अगर आप जेनेटिक मॉडल देखो, मैं तो पूरा डिटेल में घुसने से तो उधर काम करने से बेटर है ना, दूसरे का काम मैं फालतू में क्यों इतना कुछ बोले। बट जितना जानना जरूरी है उतना ही मैं रख रहा हूँ, अब चाहे तो इसका डिटेल पेपर तो आपको मिल जाएगा। सो देखो इसमें मेंटल प्लूम को कॉन्फर्म मेंटल प्लूम नहीं है, जो फेनाइट का सोर्स है ना, फेनाइट मतलब जहाँ पे CO2 मेटासोमेटिज्म हुआ है, कार्बोनेटाइट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा चीज है ना। सो ये समझने के लिए फर्स्ट 3 लेयर देखो, अपर क्रस्ट, मिडिल क्रस्ट एंड देन लिथोस्फेरिक मैंटल, ठीक है। तो ये क्रेटोनिक प्लेट है ना, प्लेट, उसके नीचे से क्या है, मेंटल से ही तो मेंटल प्लूम बनेगा। सो ये मेंटल जो बन रहा है ये मोस्टली कार्बोनेट
जो एल्कलाइन मेटासोमेटिज्म एज वेल एज CO2 मेटासोमेटिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कार्बोनेटिक चेम्बर बना एज वेल एज मैफिक मैग्मा चेम्बर बना। मैफिक तो नेचुरली बनेगा, ये बहुत प्राइमरी चीज है ना। सर वो चीज धीरे धीरे उठ के आने के बाद क्या हुआ, इतना सारा इवेंट में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया ना। सो एक एक टाइम पे एक एक टाइप का फ्लूइड जनरेट हुआ, फ्लूइड का वर्सेटिलिटी हुआ, एंड मोर ओवर इसके साथ कुछ वेसिनल फ्लूइड बाद में मिक्स्ड हुआ है। तो ओवरऑल ये एक ऐसा सेटअप, एक छोटा जगह पे बहुत सारे इवेंट्स एक ही साथ हुआ है, स्पेशली रिफ्ट एसोसिएटेड एल्कलाइन मैग्नेटिज्म, एंड देन बहुत सारा डाई वीक जोन से बन के ना वॉल रॉक के साथ एक्सचेंज करना, जो जियोकेमिकल इंटरेक्शन हुआ, वो सब के लिए देखो ऊपर का जो है ये सेडिमेंट्री पोर्शन, ये जो रिफ्टिंग हो रहा है ना, बेसिन फिल सेडिमेंट्रीज, विद इन दैट अपैरेंटली देख के सेडिमेंट होस्टेड है, लेकिन होस्ट का मटेरियल सप्लाई कहाँ से हुआ, नीचे से ही हुआ। तो ये डिपॉजिट एक्चुअली क्या है, एंडोजेनिक है, क्योंकि नीचे से हुआ। ऐसा नहीं कि फ्लूइड का मेन सोर्स आरई का सोर्स सेडिमेंट्री प्रोसेस से ऊपर से आके इधर सेटल हुआ, नहीं, आरई सप्लाई नीचे से ही आया, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एंडोजेनिक, ठीक है। और हाइपोजीन नॉट सुपरजीन और प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। तो इसमें देखो इतना सारा जोन है, तो एक ही इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉपर्ली इस जगह को निकल के लाने से क्या मिलेगा आपको, एक एक जोन में देखो कितना कुछ मिलता है, इतना सारा आरई मिलेगा। फेनाइट, मतलब फेनाइट जो है ना CO2 मेटासोमेटिज्म होने से नायोबियम बनता है, नायोबियम ऑक्साइड बहुत अच्छी तरह बनता है। सो अगर सेडिमेंट रोस्टेड इतना सारा हाइब्रिड जोन में आपको इतना सारा जोन मिलता है, आयरन ओर के साथ साथ बहुत फेनाइट का इंडिकेशन, बहुत सिंसियर हो जाना चाहिए, मिलेगा। ऐसे ही सेडिमेंट्री सेटिंग में भी मिलेगा। तो फ्यूचर में आरई बहुत न्यू है ना, ज़्यादा काम नहीं हुआ, अभी होगा देखना। तो इसीलिए मैं इस वीडियो बनाने के लिए सोचा। आई होप यू एंजॉयड, एंड इसमें फर्दर डिटेल मैं करते रहूँगा। अभी देखो ये सेम डिपॉजिट से, सेम बायोनोबो से कितना टाइप का मिनरल बना मिला है सो फार रिपोर्टेड मिनरल। आयरन ओर का इतना सारा मिनरल वेरिएशन, आरई का इतना सारा मिनरल वेरिएशन, नायोबियम ओर का, थोरियम, स्कैंडियम, फ्लोराइट, फ्लोराइट तो फ्लोराइट ही मिलता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोराइट है, सोच के रखो, देखो है ना। फ्लोरीन कहाँ से बनता है, फ्लोराइट। ऐसे ही से अल्कलाइन मैग्नेटिज्म, रिफ्ट एसोसिएटेड फेनाइट जोन, ये सब में बनता है फ्लोराइड। फिर प्लाजियोक्लेस का डिफरेंट टाइप का सल्फाइड्स, फॉस्फेट्स क्या नहीं मिलता। तो एक सिंगल डिपॉजिट एक कंट्री को सबके साथ गेम चेंजर हो सकता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, बायोनोबो डिपॉजिट। सो हैट्स ऑफ टू दोस जियोलॉजिस्ट फ्रॉम चाइना एज वेल, आई वुड लाइक टू express my sincere thanks to them as well. Happy New Year. Thank you.